सभी लोग जो हैं सुमिरन करते हैं। कुछ लोग भजन भी करते हैं। तो हमें क्या करना है? अब कुछ लोग कहते हैं कि हम सिर्फ सुमिरन करते हैं, भजन में नहीं बैठते। और कुछ लोग भजन ध्यान में बैठते हैं, लेकिन वो थोड़ा कम समय बैठते हैं। तो आज हम समझेंगे कि किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए। हम ध्यान करेंगे तभी तो हमें दर्शन होंगे। अब हमें क्या करना है? हमें अपनी भजन की बैठक बढ़ानी है। पहले तो जो लोग सिर्फ सुमिरन करते हैं वह क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि हमने सुमिरन कर लिया तो हमारा आत्मा का कल्याण हो जाएगा। नहीं, सुमिरन करने से ऐसा नहीं होगा। सुमिरन तो जस्ट एक मार्ग है कि आपकी सुरधि को एकाग्र करने का। असली चीज तो ध्यान है। तो लोग जो है ध्यान नहीं करते। लोग सोचते हैं हमने सुमिरन कर लिया तो बस अब हो गया। लेकिन नहीं, वक़्त के संत महापुरुष यही कहते हैं कि सुमिरन दर्शन ध्यान, सुमिरन के बाद दर्शन, फिर उसके बाद ध्यान आता है। ध्यान को करने से ही हमारे मन के अंदर शांति आती है, आनंद आता है। और हम जो है एक रूहानी मंडल जो असली में है, जिंदगी का असली हकीकत और सच है, उसका सफर करते हैं। अब कुछ लोग हैं जो भजन में बैठते हैं, लेकिन वो जो है कम समय बैठते हैं। तो उनके लिए क्या है, वो ध्यान में बैठते हैं, लेकिन हम उन्हें क्या करना है, उन्हें अपनी ध्यान की बैठक को और बढ़ाना है और लंबे समय तक ध्यान में बैठना है। जितना जितना वो ध्यान में बैठेंगे, उतना उतना उनकी बैठक बढ़ेगी, उतना उतना प्रभु का, सतगुरु का दर्शन दीदार होगा, जितना जितना वो ध्यान में बैठेंगे। अब कुछ लोग जो होते हैं सुमिरन करते हैं, क्योंकि ध्यान में क्यों नहीं बैठते? वो इसलिए नहीं बैठते क्योंकि ध्यान में कैसे बैठना होता है, आंखें बंद करके, एक एकाग्रचित्त होके एक शांत कमरे में। और उसके बाद क्या कहते हैं, आंखों में बंद करके, कान में उंगली डाल के हमें सब कुछ चारों तरफ से शांति करनी होती है। लेकिन वो शरीर को पसंद नहीं है। शरीर को तो सिर्फ वो चाहिए जो चीज़ शरीर चाहता है। शरीर को वो चीज़ करना है जो शरीर के लिए सही है। और इसीलिए हम लोग सुमिरन तो करते, लेकिन उसका ध्यान नहीं करते। क्यों नहीं करते? सुमिरन भी तो एक जगह पर बैठ कर रहे हैं। तो क्यों ना सुमिरन के तुरंत बाद ही हम उस ध्यान को करें, जिससे हमें अंदर के दर्शन दीदार होंगे, हमारी आत्मा का कल्याण होगा। लेकिन हम ऐसी चीज़ नहीं करते। वक़्त के संत महापुरुष हमें यही तो बताते हैं कि हम यही गलती कर रहे हैं। हम सुमिरन तो कर रहे हैं। सुमिरन क्या है? सुमिरन है किसी भी चीज़ का स्मरण करना, याद करना। वो तो हम संसार की चीज़ों का भी करते हैं। बस वो हम वक़्त के संतों महापुरुषों का नाम ध्यान जपते हैं तो उसके बाद हमारी सुरती एकाग्र होती है। लेकिन हमारा जो असली काम है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। वो कब पूरा होगा? जब हम भजन ध्यान में बैठेंगे। लेकिन वो भजन ध्यान में तो सिर्फ कोई कोई बैठता है, और जो कोई बैठता है वो भी कुछ कम समय के लिए बैठते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ लोग ज़्यादा समय के लिए भी बैठते हैं। लेकिन जो कम समय के लिए बैठते हैं उन्हें अब से क्या करना, अपनी भजन ध्यान बैठक को बढ़ाना है। अब ये सुमिरन करते हैं और भजन नहीं कर, अब भजन और ध्यान नहीं करते, इसका एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। एक विद्यार्थी पूरे साल जी तोड़ मेहनत करता है, परीक्षाओं के लिए पूरी पढ़ाई पढ़ता है, ट्यूशन लगवाता है, सब चीज़ें करता है। लेकिन अंत समय में जब एग्ज़ाम उसके पास आता है, तब वो एग्ज़ाम देने ही नहीं जाता। तो क्या वो पास हो जाएगा? नहीं होगा। जितना मर्जी उसको किताबों का, पुस्तकों का, एक विषयों का ज्ञान हो जाए, तो क्या वो कभी जाएगा? जब तक वो, क्या वो कभी पास हो जाएगा जब तक वो एग्ज़ाम देने नहीं जाएगा? बिल्कुल भी पास नहीं हो पाएगा जब तक वो एग्ज़ाम नहीं देगा। इसी प्रकार से सुमिरन हम जो है पूरी स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन हमारा असली एग्जाम क्या है? ध्यान में बैठना। क्या हम ध्यान में बैठते हैं? ध्यान में बैठेंगे तभी तो परमपिता परमात्मा के दर्शन होंगे, तभी तो हमें पता चलेगा ये संसार कैसे बना, ये जो रूहानी मंडल है ये क्या चीज़ है। ये हमें ध्यान में बैठने से ही पता चलेगी। बिना ध्यान के हमें चीज़ें नहीं पता चल पाएंगी। तो इसलिए वक़्त के संत महापुरुष यही हमें समझाते हैं और यही फरमाते हैं कि जितना जितना हम ये ध्यान करेंगे, भक्ति करेंगे, सुमिरन करेंगे, उतना उतना हमारे मन के अंदर जो है शांति आती रहेगी। जीवन आनंद से व्यतीत होता रहेगा। मन मोह और माया के बंधनों से छूटता रहेगा। लेकिन हम क्या, लोग क्या करते हैं, हम शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट कैसे देखते हैं? हम सोचते हैं हमने सुमिरन कर लिया तो अब सही है। नहीं नहीं, हमारी आत्मा का कल्याण ऐसे नहीं होने वाला। श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मूल। श्वास जो हमें मिले हैं, इसके अंदर नाम जपेंगे तभी हमें जो है मन को शांति मिलेगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि बचपना सही था, बचपन में कोई चिंता नहीं थी, कोई समझ नहीं थी, कोई सोच नहीं थी, और जितना धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं उतना हमारे मन के अंदर शांति आती रह रही है। वो अभी भी आ सकता है, बचपन वाला शांत, बचपन वाली बेचिंत होना, बचपन वाली। हमें क्या करना है? भजन अभ्यास जब भी सुमिरन में बैठे, हमें अपनी बुद्धि को और मैं मेरी को साइड रख देना है।
हम एक छोटे बच्चे की तरह भजन में बैठना है, कोई भी चिंता नहीं सोचनी, चिंता है, विचार है, ख्याल है, उसको सोचो ही झूठ है, उसको इग्नोर करो। जब हम ऐसे करने लग जाएंगे तो हम हमेशा बचपन की अवस्था में ही है। क्या बड़े होके हमारे अंदर किसी ने कुछ तार जोड़ी है कि हम हमेशा शांत रहते हैं? नहीं, सब खेल ख्यालों का है। वक़्त के संत महापुरुषों ने जो हमें नाम दिए, वो नाम ऐसी चीज़ है कि हम विचारों से बेचिंत होकर बचपन का भी आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ख्याल, विचार और समझ तो हमने ही बनाई है। बुद्धि को परे रख देंगे तो विचारों और जो समझ है वो हमारी साइड हो जाएगी, और जब विचार और समझ साइड हो जाएगी तो हम अपने आप ही भक्ति करने लगेंगे, मन के अंदर शांति होती रहेगी, जीवन आनंद से व्यतीत होता रहेगा। अभी आपके ऊपर, आपको बेचिंत कैसे होना है। बिल्कुल इस तरीके से बैठिए जैसे हम अपनी मम्मी की गोद में बैठे हैं, पापा की गोद में बैठे, बेचिंत होकर, बिल्कुल कोई ख्याल विचार आए हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ता। संसार के ख्यालों, लाभ हानि, मान अपमान, यश अपयश, इससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें भजन अभ्यास करना है, शांत बेचिंत होकर, मन को खाली रख के करना है। करके तो देखिए, भजन में तो बैठिए, ऐसा रस और आनंद मिलेगा वो करोड़ों कमाने पर, जमीन जायदाद बनाने पर भी नहीं मिलेगा। जमीन जायदाद भी बना लोगे, करोड़ों भी कमा लोगे, लेकिन मन हमेशा अशांत रहेगा, मन हमेशा एक खुशी ढूंढता रहेगा, जो खुशी सिर्फ और सिर्फ भजन अभ्यास में बैठने से ही मिलेगी। भजन अभ्यास में बैठने से ही हमारे अंदर का ताला खुलेगा। हम जो है रूहानी मंडलों की सफ़र करेंगे, हम दूर देशों के बारे में समझेंगे, चीज़ों के बारे में देखेंगे। जब तक हम भजन में नहीं बैठेंगे हमें चीज़ों का पता ही नहीं चलेगा। और पता कैसे चलेगा? जब हम भक्ति करेंगे। भक्ति तो करेंगे ही, साथ में नाम सुमिरन आराधन जो है करेंगे। अब संसार में लोग कहते हैं कि हमने हमने सुमिरन कर लिया, और हम सिर्फ वही चीज़ें सुनते हैं, श्रवण करते हैं जो पुस्तकों में लिखी हुई है, और हम वही चीज़ों को श्रवण कर रहे हैं। क्या अब हम ये नहीं कहेंगे? अब लोग कहते हैं कि हमने ये श्रवण किया, अरे उसको अनुभव भी तो करना है। अनुभव कैसे होगा? अभी अनुभव आप खुद करेंगे तो आपको अनुभव होगा। जिस तरीके से एक मनुष्य जो मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद उसको जो चीज़ प्राप्त होती है, उसकी कीमत सिर्फ उस मनुष्य को ही पता होती है कि मैंने मेहनत करी तो उसके बाद मुझे ये चीज़ प्राप्त हुई है। लेकिन मेहनत करने के बाद मुझे ये चीज़ प्राप्त हुई है, लेकिन अगर ध्यान से अनुभव किया जाए, ऐसे ही जब हम भजन अभ्यास में बैठेंगे, ध्यान सुमिरन में बैठेंगे, तो हमारे मन के अंदर एक शांति और आनंद जो होगा, उसका अनुभव हमें खुद ही होगा। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना, गूंगे ने गुड़ खाया, अब वो किसको बताए? गूंगा है एक इंसान, उसने गुड़ खा लिया, गुड़ की कितनी मिठास है वो किसको कैसे बताएगा? गुड़ की मिठास को वो खुद ही फील कर पाएगा, वो किसी को बता नहीं पाएगा। तो इसी तरीके से जब हम भजन अभ्यास करेंगे, हमारी सुरती एकाग्र होएगी, हमें सब रहस्य पता चलेंगे। ये धरती का निर्माण क्यों हुआ, क्यों मनुष्य जो है भजन विचारों के अंदर फंस जाता है, क्या सच है, मनुष्य कैसा है, मनुष्य की क्या अवस्था है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। भजन अभ्यास में जब हम बैठते हैं, हमें हमेशा क्या, अब देख एक उदाहरण के तौर पर, जब एक मनुष्य की मृत्यु होती है, क्या करता है वो? कुछ कहता है? वो कुछ नहीं कहता। उसको नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, यहाँ तक कि अर्थी पर भी लेके जाता है तो तब भी कुछ नहीं कहता। उसके बाद या तो उसे जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है। लेकिन क्या वो कुछ कहता है? नहीं कहता। इसी तरीके से भजन अभ्यास में भी हमें ऐसे ही बैठना है। हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। संसारिक रिश्ते नाते, जब हमारा मन यहाँ से हट जाएगा तो हमें सच की पता चल जाएगी, और हमें सच्चे आनंद की जो चीज़ है वो प्राप्त हो जाएगी। लेकिन मनुष्य इन चीज़ों को समझे तो, इस रहस्य को जो जानना चाहता है वही इस रहस्य को जानने पर काम करता है, प्रयास करता है। लेकिन आम मनुष्य तो अपना समय और धन की पूंजी जो बर्बाद करते जा रहे हैं। लेकिन हम जैसे और आप जैसे जो मनुष्य हैं, वो वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण को ग्रहण कर रहे हैं। अब पुराने समय में किस तरीके से लोग जो हैं अभ्यास करते थे, सालों साल तपस्या में बैठे थे, आप इतिहास उठाकर तो देखो। लेकिन आज के समय में तो भजन अभ्यास हमारे वक़्त के संतों महापुरुषों में नाम दे दिए, इस नाम का सुमिरन करो तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। क्या हम ये करते हैं? करते हैं तो अच्छी बात है, तो और उसको बढ़ाएं। और जो सिमरन करते हैं सिर्फ वो ध्यान में भी बैठे, ध्यान में बैठेंगे तभी हमें आनंद मिलेगा। बिना उसके सिर्फ हम ऊपरी तौर पर ही हम चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे, आंतरिक तौर पर चीज़ों को नहीं, सच्चा सुख और शांति आनंद नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ध्यान में बैठेंगे तभी हमें जो है वो चीज़ पता चल पाएगी। इसलिए अपने ध्यान की बैठक को हमने बढ़ाना है।